दोस्तों, भारतीय स्नैक्स का कहें राजा यानी कि समोसा और इंटरनेशनल स्नैक्स की क्वीन रानी कहें मैगी। तो आज हम ये जिक्र करेंगे कि मैगी और समोसे को अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सी चीज़ ज़्यादा हार्मफुल है, कौन सी ज़्यादा हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। बहुत अजीब सा टॉपिक मैंने आज चुना है, पर यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि कुछ साल पहले बहुत हंगामा मचा कि मैगी बहुत नुकसानदायक है, इसको नहीं खाना चाहिए। और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि समोसा भी जो है वो भी बहुत हानिकारक होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो आज हम पूरा कंपेयर करेंगे कि दोनों में से ज़्यादा हानिकारक वस्तु कौन सी है। इसमें ना तो मैं मैगी के पक्ष में हूँ, ना मैं समोसे के पक्ष में हूँ और ना ही इन दोनों के विपक्ष में हूँ। हम मिलकर एक डाटा तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हम खुद ही ये निर्णय लेंगे और आप पर भी मैं ये निर्णय छोड़ूंगा कि समोसा ज़्यादा हानिकारक है या ज़्यादा हानिकारक है मैगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। मैगी प्रोडक्ट है, एक नेस्ले कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, जो बहुत से खाद्य पदार्थ, बहुत से खाने वाली चीज़ें बनाती है। उनमें से एक सबसे ज़्यादा चलने वाला भारत में प्रोडक्ट है मैगी, यानी है कि 2 मिनट मैगी, 2 मिनट नूडल्स, जो 2005 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं और सभी लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसको बड़े चाव से खाते हैं। नेस्ले खुद मानती है, चलिए हम नेस्ले से ही पूछते हैं। तो नेस्ले की रिपोर्ट में खुद उन्होंने माना है कि हमारा जो भी खाद्य पदार्थ है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो 30% स्वास्थ्यवर्धक नहीं आए। जी हाँ, यानी कि 30% उनके जो भी खाने वाले प्रोडक्ट हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। ये उनका खुद का मानना है। फिर भी आप कहेंगे कि फिर अगर वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं तो फिर वो भारत में हमारी फसाई जो है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट खाने योग्य है। और कोई भी कंपनी अगर कोई खाने वाला प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो सबसे पहले उसे फसाई से एक लाइसेंस लेना पड़ता है कि वो लोगों के खाने लायक है, वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तभी वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल होता है। तो फसाई की तरफ से भी मैगी को हरी झंडी है कि ये मैगी जो है वो खाई जा सकती है। बेशक नेस्ले खुद मानता है और बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये पाया गया, बहुत सारी न्यूज़ में भी पाया गया कि 30% से ज़्यादा भी इनके प्रोडक्ट जो है नेस्ले के, वो खाने में स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि मैगी में क्या क्या पाया जाता है। तो आप गूगल करके खुद ही देख सकते होंगे कि जो मैगी है वो व्हीट फ्लोर से बनती है, मतलब कि अब तो आटे वाली भी मैगी आ गई है, पर बेसिकली ये मैदे से बनती है और मैदे को सुखाकर ही बनती है। और इसमें इस्तेमाल होता है पाम ऑयल का, साल्ट का, और लेस देन 2% इसमें शुगर होती है, कि 2% से भी कम शुगर होती है। हाइड्रोलाइज्ड पीनट प्रोटीन होते हैं, ऑनियन पाउडर होता है, कॉर्न स्टार्च होता है यानी कि अरारोट होता है, व्हीट ग्लूटेन होता है, स्पाइसेस होती हैं, पोटाशियम क्लोराइड होता है, कोरिएंडर होता है, चिली पाउडर होता है, टर्मरिक होता है, गार्लिक होता है, गार्लिक पाउडर होता है, क्यूमिन होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सोडियम ट्राइफोलाई फॉस्फेट होता है, पोटाशियम होता है, कार्बोनेट होता है। ये दुनिया भर की सारी चीज़ें होती हैं जो आप गूगल करके देख सकते हैं। और मैगी के मैन्युफैक्चरर खुद मानते हैं कि मैगी जो है वो 30% स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। पर दोस्तों एक बात मान लेनी अवश्य है कि एक बात होती है कि ये चीज़ हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है और एक चीज़ होती है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है कि कोई चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है और कोई चीज़ जो है हमारे लिए नुकसानदायक है। चलिए अब बात कर लेते हैं समोसे की, कि समोसे में क्या क्या होता है और समोसा कैसे कैसे मिलकर बनता है। समोसा भी बेसिकली मैदे से ही बनता है। सबसे पहले मैदे को घी डालकर और इसे गूँथा जाता है, नमक वगैरह डालकर। ध्यान रखिएगा कि मैदे को अंदर घी डालकर पहले इसे गूँथा जाता है ये मैदा ही, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। बाकी इसमें नमक वगैरह मिर्च मसाले का इस्तेमाल होता है। अब इसमें भरने वाली फिलिंग जो है, यानी कि आलूओं को उबालकर उसमें बहुत सारी स्पाइसेस डालकर उनको भी ऑयल में पहले तड़का लगाया जाता है,
उनको फ्राई किया जाता है ऑयल में, और फिर उनको इसके बीच में भरकर, समोसे के बीच में भरकर, और फिर इसको दोबारा डीप फ्राई किया जाता है और बहुत अच्छी तरह से इसको तला जाता है ताकि ये बहुत क्रिस्पी हो और हमें खाने में मज़ा आए। तो अब आप खुद एनालाइज करिए कि एक समोसे के अंदर इतनी कैलोरी होती है कि अगर दिन भर आदमी जो है एक या दो समोसा खाने के बाद कई किलोमीटर तक भागेगा, तब वो इतनी कैलोरी को कंज्यूम कर सकता होगा जो एक समोसे में होती है। और सिर्फ इसीलिए ही नहीं, समोसा हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादातर बाज़ार में मिलता है और ये बनाया जाता है रिफाइंड ऑयल से, यानी कि इसे रिफाइंड ऑयल में तला जाता है। और सबसे इसका ख़तरनाक हानिकारक पॉइंट ये है कि इस रिफाइंड को हर रोज़ दोबारा उसी रिफाइंड ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। और जिस दुकान पर भी ये समोसा, कचौरी भी कह सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा भी कह सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें जिस भी दुकान पर मिलती हैं, उस दुकान पर ये पहले गर्म करके तला जाता है। फिर जब ये उनका एक दिन समाप्त हो जाता है, जितना उन्होंने बनाना होता है बनाते हैं, अगले दिन फिर उसी तेल को दोबारा गर्म करते हैं, और अगर वो कम पड़ जाता है तो उसी में फिर और तेल डाला जाता है। और ये प्रोसेस जो है महीनों तक चलता है, यानी कि महीनों तक एक ही ऑयल को, एक ही रिफाइंड ऑयल को बार बार उसको गर्म करके इस्तेमाल किया जाता है। सबसे हानिकारक, नुकसान देने वाली बात यही है। और आप गूगल करके देख सकते हैं कि अगर रिफाइंड ऑयल को एक बार गर्म करने के बाद बार बार गर्म किया जाए तो इसमें कितने हानिकारक एसिड जो हैं वो पनपने लगते हैं, और कितना ट्रांस फैट जो होता है वो इसमें पैदा होना शुरू हो जाता है, और बहुत से केमिकल्स इसमें अपने आप डेवलप हो जाते हैं बार बार इसे गर्म करने के बाद। और उसी में हर रोज़ वो समोसा, वो कचौरी, वो ब्रेड पकौड़ा तला जाता है। तो आप खुद गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि अगर रिफाइंड को बार बार गर्म करने के बाद उसके अंदर कोई चीज़ फ्राई करके खाई जाए तो वो क्या क्या नुकसान दे सकती है। वो डायबिटीज़, हार्ट रोग, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है, हमें हार्ट डिजीज़ ला सकती है, जहाँ तक कि कैंसर तक भी पैदा कर सकती है अगर रिफाइंड ऑयल को बार बार उसको गर्म करके उसमें कोई चीज़ फ्राई की जाए। कोई समय था जब हमारे देश में सरसों का तेल ही होता था और हर चीज़ सरसों के तेल से ही बनती थी। और ये आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि सरसों का तेल जो है उसे अगर हम बार बार भी गर्म करते हैं तो वो उतना नुकसानदायक नहीं होता जितना कि रिफाइंड ऑयल। तो दोस्तों, रिज़ल्ट आपके सामने है, नतीजा आपको मैंने सारे फैक्ट्स बता दिए हैं कि बहुत चाव से जो हम समोसा खाते हैं वो ज़्यादा हानिकारक है या मैगी ज़्यादा हानिकारक है। और दोस्तों, अब तो एक और भी ज़्यादा ख़तरनाक बात आ गई कि अब समोसे बनने लग गए चाउमीन नूडल्स वाले समोसे, यानी कि उसमें वो वाले अवगुण तो हैं ही जो नूडल्स में होते हैं, जो मैगी में होते हैं, जो चाउमीन में होते हैं। उसके बाद उनको फिर समोसे की जगह, आलू की जगह उनको भर लिया जाता है ताकि वो और भी ज़्यादा हानिकारक हो जाए हमारे शरीर के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो चाउमीन वाला समोसा होता होगा वो भी कितना ख़तरनाक होता होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए। मैं किसी के विरोध में नहीं, ना किसी के पक्ष में, मैंने बस एक डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब आप खुद एनालाइज कर सकते हैं और खुद निर्णय ले सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सा ज़्यादा हानिकारक है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप खुद एनालाइज करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका निर्णय क्या हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।